लोकतंत्र में, राजनीति में अगर रोमांच नहीं हो तो थोड़ा मजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज। आज बिहार के लिए कहीं न कहीं एक बहुत ही खास दिन था और खास इसलिए था कि जेडीयू और बीजेपी जो अभी हाल के दिनों में सरकार बनाई है बिहार में, बहुमत के साथ बीजेपी और जेडीयू ने सरकार बिहार में फिर से बना लिया है। मेरे सामने मौजूद है शिवहर जिले में कहीं न कहीं एक खास पहचान रखने वाले, राजनीति के मामले में कुछ भी इनसे छुपा हुआ नहीं है, राजनीति को बहुत ही करीब से जानते हैं। इनका पूरा परिवार कहीं न कहीं इस राजनीति के मामले में शिवहर जिले के आइकॉन के तौर पर देखे जाते हैं। जब इनको भी विधायक बनाया गया तो कहीं न कहीं इनका विधायकी जितने साल रहा है वो अपने आप में कहीं न कहीं ब्रांड के तौर पर लोग इनको आज भी याद करते। मेरे बिहार में ये घूम रहे हैं और इनको जो प्रभार मिला है वो झंझारपुर जिले का मिला हुआ है। ये कहेंगे कि शिवहर से बाहर भी जाकर अपने दमदारी और अपने दावेदारी को पेश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी व्यूअर्स को इस राम वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू की जो एनडीए की सरकार है उसने आज फ्लोर टेस्ट में विजय प्राप्त की है। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार बनी हुई है उसमें हम अपने मुख्यमंत्री और अपने दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट जी और वी चौधरी जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सर, सरकार बनने के बाद कहीं न कहीं कयास लगाया जा रहा था क्या बिहार में जो है वो खेला होगा, लेकिन आखिरकार फुल स्टॉप लगा और जेडीयू और बीजेपी की सरकार बिहार में कंप्लीट तौर से बन गई। इसको किस रूप में देखना चाहते हैं सर आप? देखते हैं लोकतंत्र में नंबर गेम होता है और लोकतंत्र में, राजनीति में अगर रोमांच नहीं हो तो थोड़ा मजा लोगों को भी नहीं आता है और अगर रोमांच ना हो तो जो चैनल वाले लोग हैं उनका टीआरपी भी नहीं बढ़ता है। तो उसी रोमांच का ये पूरा ये था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात, बहुत ज़्यादा बातें नहीं थी। कुछ ऐसी बातें भी चली जिनका कोई साक्ष्य स्पष्ट रूप से नहीं मिला। वो सीटों के विधायक नहीं आएंगे, फल्ला नहीं करेंगे, लेकिन अंतोगत्वा सभी लोग आए और फ्लोर टेस्ट में जो हमको दुख है इस बात का कि जब आदमी नैतिक रूप से जानता है कि हम जिस पद पर है, मेरे विधानसभा के अध्यक्ष को जब मालूम था कि फ्लोर टेस्ट में उनको हटा दिया जाएगा तो उनको नैतिक रूप से पहले ही अपना रिजिग्नेशन दे देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया और वोट के इससे उनको हटाया गया और फ्लोर टेस्ट में ही ये हुआ। बातें राजनीति की है। ये 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो बिहार में जो सरकार बनी थी वो एनडीए की बनी थी और वो चुनाव भी जनता दल यू और भाजपा ने मिलकर लड़ा था और वो चुनाव एनडीए के नाम पर जीते थे हम लोग। बीच के समय में जो हुआ वो उसको हम ये कहेंगे कि एक काला काल था। काल ऐसा जहां महत्वाकांक्षा किसी की जागी होगी किसी कारण से और उस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए दल बदल हो गया। लेकिन हमको लगता है कि भगवान की कृपा है, प्रभु के ऊपर श्री राम भगवान की कृपा है कि बुद्धि जो है वापस आई और आज हम लोग सब कोई जगह पर है। 22 को हम लोग के आराध्य भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई मंदिर में और 28 तारीख को वापस एनडीए जिसने चुनाव जीता था वापस यहाँ सरकार बन गई। कई सवाल उठाया गया है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के द्वारा, बीजेपी जो है वो चिट्ठी लगाना भूल गई थी क्या? अच्छा, एक बात बताइए आप, जब लालू यादव जी इस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उसके पहले कर्पूरी ठाकुर हुए थे मुख्यमंत्री और एक पुराने राजनीतिक थे, एक समाजवादी थे और उन्होंने हमेशा इस बात की मुखालफत की थी कि साहब अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। लालू जी इतने लंबे से 15 वर्ष तक चीफ मिनिस्टर रहे, वो रहे, उनकी पत्नी रही, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, बचते रहे उससे। लेकिन जब एनडीए की सरकार आई तो एनडीए के सरकार आने के बाद अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। वो कर्पूरी जी का सपना था,
तो क्या उसमें बीजेपी शामिल नहीं थी? ठीक है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन हमारा भी उसमें योगदान था। आप गड़े हुए मुर्दे उखाड़ के उस पर प्रश्न क्रिएट कर रहे हैं। आपने क्या किया उनके लिए, ये नहीं बोल रहे। आपने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, कर्पूरी जी के नाम को साइडलाइन कर दिया। आप अपने आप को मसीहा कहने लगे गरीबों का, लेकिन उस मसीहा के रूप में आपने अति पिछड़ों के साथ तो न्याय नहीं किया। तो आज जब एक ऐसे व्यक्तित्व को, चौधरी चरण सिंह, खाली कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहे हैं, आज तो चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया, उनकी भी बात करिए। और अगर हमने सम्मान किसी का किया तो आपको क्यों कर रहा है? क्या ये किसी एक, ये कर्पूरी ठाकुर खाली क्या किसी जिस जाति से आते थे उन्हीं के थे कि इस समाज के थे? क्या इस राजनीति में उनका योगदान पूरे समाज के लिए नहीं था? तो जब ऐसा मामला बनता है तो इस पर अगर वो सवाल उठाते हैं तो उस समय तो उनकी पैदाइश भी नहीं हुई होगी जब वो मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर जी। खैर, उनके पिताजी ने देखा है और वो सुन के ये बोल रहे हैं। आज हमने जिनको सम्मानित किया है, ये सम्मान बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सर अंत भला तो सब भला, एंड आखिरकार जो है अब बहुमत साबित करने में आपके पार्टी के लोग, आपके जो है नेता लोग हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल हुए। लेकिन एक कयास लगाया जा रहा था, क्या बिहार में खेला होगा? ये डायलॉग बहुत ही चर्चित डायलॉग था, लेकिन उसके बाद जिस तरह के आप श्योर थे कि हर हाल में जो है एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, कोई फ्लोर टेस्ट में कोई फेल नहीं होगा? बिल्कुल हमारा उसमें विश्वास था। 122 चाहिए थे, सिर्फ 125 उनको हटाने में, और जब फ्लोर टेस्ट हुआ तो 129 आया है। खेला हुआ ना, 3 तो भाग गए उनके पास से, भगा दिया। ऐसा किया कि 3 भाग गए उनको छोड़ के, तो खेला हुआ। सर ये खेला कहीं ना कहीं उल्टा पड़ गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों उल्टा पड़ गया? 3 तो चले गए उधर, क्लियर आपके तरफ तो चलेगा 3 नहीं। तो खेला उनके लिए, उन्होंने कहा खेला होगा, तो उनका कयास था कि खेला वो क्या करेंगे। हम कह रहे हैं खेला हुआ, उनके यहाँ से हमारे यहाँ चले, पासा उल्टा पड़ गया। पासा उल्टा पड़ गया। असल बात यही है, बात बोलना लोकतंत्र में आपको आजादी है। आप हर बात की, अच्छी बात की भी काट कर सकते हैं। जब पिक्चर आती है तो सबसे पहले पिक्चर का जब प्रीव्यू होता है, लोग देखते हैं हॉल में अलग से, तो उसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो पहले होता है। तो क्रिटिकल एनालिसिस करना हर बात का काट है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम करना आसान नहीं होता है। और कंस्ट्रक्टिव कीजिएगा तो उसमें भी नुक्स निकालने में कोई बहुत आसान चीज है नुक्स निकालना। तो नुक्स निकाल के अपना कहते रहिए। कहने हम बोलते रह लो तो हार लो के ना, तब कहाँ हार लो, बोलते रहिए, बोलने से कौन रोका है? सर राजनीति में कहीं न कहीं एक आपका भी एक अलग पहचान है, एक अलग छवि है और एक अलग ही रुतबा है। तो जो अभी हम लोग भी घूमते हैं पूरे क्षेत्र में, शिवहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमते हैं, और आप भी कहीं न कहीं घूम के जनता की बातों को सुनते हैं, समस्या को सुनते हैं, लेकिन जनता जो है कहीं न कहीं एक आह की नजरों से आपकी तरफ भी देख रही है। क्या राणा जी कब अपनी दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, दावेदारी पेश करने की बात नहीं होती है, राजनीति करने की चीज है। हमारे बाप दादाओं ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो आप भी जानते हैं कि एक साथ हमारी 3 पीढ़ियां अंग्रेजों के द्वारा जिंदा या मुर्दा उनको वांटेड थे। आजादी से पहले हमारे बाबा, उनके पिताजी और उनके पिताजी, तो उन्होंने राजनीति इसलिए नहीं की थी कि हमको सुख हो। भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, तो हम अब कौन सा सुख खोजें? राजनीति करने की चीज है, समाज के लिए करने की चीज है। हजारों हजार परिवार के लोग हमारे शुभेच्छुगण हैं, हजारों कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए हैं। तो राजनीति करने की चीज है। आप जिस धरती पर रहते हैं वो धरती के प्रति आपका कोई एक दायित्व है, उसके प्रति आप कर्तव्यनिष्ठ होने चाहिए। उसके जिस धरती पर हमको जन्म मिला है, जिससे उगा के अन्न हम खाते हैं, तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है, वो निर्वहन करते हैं। राजनीति और सामाजिकता दोनों एक दूसरे के पूरक है, और अगर समाज है तो राजनीति हो, तो समाज से ही राजनीति होती है और राजनीति से ही समाज चलता है। ये दोनों पूरक हैं। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र है। तो
जहां तक अपनी दावेदारी पेश करने की बात है तो काम हम कर रहे हैं। हम जहां रहे, जिस दल में रहे, बहुत जोरों से रहे। ये दूसरी बात है कि अन्य दलों में जब हम रहे तो दल के लोग हमारे उस जज्बे को नहीं समझ पाए, तब हमको छोड़ के, राजद छोड़ के हमको आना पड़ा। आपको इसमें हम जदयू में चले गए, और जब जदयू ने नहीं समझा, नीतीश जी ने मेरी उपयोगिता नहीं समझी, तब हमको अंत में आके हम बीजेपी में चले आए। मेरी उम्र अब 54 साल है, और बहुत अगर राजनीति बची है तो 10 साल, 12 साल, 13 साल ही राजनीति बची हुई है। मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी अंतिम पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, आप देखिए, पिछले 9 वर्षों में जो काम किया वो जन कल्याण के लिए किया, आम आदमी के लिए किया, और किसी जाति और धर्म के बीच में कोई विभेद नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आप इस बात को बिल्कुल मानेंगे कि जितना भी काम हुआ है आम आदमी के लिए हुआ है। एक एक पैसा आम आदमी के से कोई चोरी नहीं करे, इसका प्रयास हुआ है। जनधन योजना जो बनी, उससे आज जितनी जन कल्याण की योजनाओं में राशि आती है वो सब दिया जाता है। तो हम लोग राजनीति में जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के इसके ये है फॉलो। मैं सर आपको यहाँ पे भाजपा देश की ऐसी पार्टी जो साल के 12 महीना काम करती है। आपके प्रदेश अध्यक्ष जब शिवहर आए तो उन्होंने एक बड़े खुले मन से कहा था कि भाजपा वो पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है कि मंडल अध्यक्ष को भी उठा के कहीं न कहीं उस कुर्सी पे बिठाने का काम करती है। तो इस अभियान में सर आप लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। अभी चल रहा है गांव चलो अभियान में भी आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। जो आपकी जो गारंटी वाली योजना है ये काफी चर्चित हो रहा है कि मोदी है तो गारंटी है, उसके बाद अब की बार 400 के पार, इसके पीछे सब क्या तर्क हो सकता है? तो अब तो विजन है हमारे पास, हमने काम किया है। तो 400 के पार इसलिए हुआ है कि जब हमने काम किया है और लोगों को सर्जन सुखाय, सर्जन हिताय का लाभ मिला है, तो उसका हमको प्राथमिक पूरे पार्टी को मिलना चाहिए। जब हमने काम किया है, इस देश की साख को बढ़ाया है, हम इसकी सुरक्षा को बढ़ाया है, दफा 370 हटा के इस देश को एक जगह किया है। अपराध रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उस पर नकेल तो जरूर कसी जा सकती है। ये वहां कश्मीर में भी हुआ। तो हमने काम किया है, तो हमें 400 सीट मिलेगा। 2/3 बहुमत हमको आवश्यक है, और इस देश के लोग अब मन बना चुके हैं कि इस पार्टी को एक बार 2/3 हम बहुमत देंगे। आपकी तो लोकसभा में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपकी अकेले बीजेपी 370 सीट जीतेगी, तो 400 के पार हो जाएगी। ऐसा विश्वास है। लास्ट सवाल सर आपसे ये है, जो शिवहर के विधायक है, जदयू के राजद के विधायक है, कई सत्ता पक्ष के फेवर में थे, इसे किस रूप में देखना चाहते हैं आप? अब उनका व्यक्तिगत निर्णय है, अब उन्होंने जैसा सोचा होगा। अब वो तो जदयू में गए हैं, हम तो भाजपा में हैं। उनका क्या निर्णय था, वो क्या सोच के गए हैं, कैसे गए, वो तो वही बता सकते हैं। उनसे व्यक्तिगत रूप से कीजिए। वैसे वो एनडीए की एक हिस्से हो गए हैं अब आज से, तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक सवाल और सर आपसे लास्ट सवाल करना चाहूंगा। जब भी चुनाव लड़ने की बात आपके नाम पर आता, कहीं आप हंसते और मुस्कुराते हुए बहुत ही मीठा कटाक्ष करते हैं। मैंने एक सवाल बीच में कहा था कि भाजपा जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो पिछले लगभग 5 साल से मैं आपको देख रहा हूं सर, आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत का फल भी दाना जी को मिलना चाहिए था। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा अवश्य आदमी को होनी चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। आप काम कीजिए, कर्म है। मैंने कहा राजनीति करना मेरा पारंपरिक और अंदर का गुण है, तो मैं राजनीति कर रहा हूं। मैंने भाग्य नहीं देखा है, ठीक है। अगर भाग्य में लिखा होगा और पार्टी के लोगों को अगर लगेगा कि ठाकुर रत्नाकर उस लायक है, तो वो दायित्व तो मिलेगा हमको भी, जिस जगह पर के लिए मिले। नहीं मिलना होगा तो भी हम काम कर रहे हैं। हम राजनीति समाज के लिए करते हैं, हम सिर्फ
हम दल में हैं, हम दल के प्रति निष्ठावान हैं, और वो दल अगर समाज के लिए काम करता है तो हम उसके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जो एक नारा उनका है कि एक कार्यकर्ताओं की पार्टी, इसको आप कहीं ना सच साबित करके दिखा दिया है। लगातार शिवहर के रहने वाले हैं, लेकिन शिवहर से मोतिहारी, ढाका, कभी चंपारण, तो कभी अब तो आपको झारखंड का भी, आपको झंझारपुर का भी आपको रुख कर दिया गया, वहां का लीडरशिप दे दिया गया है आपको। तो कहने का इस पे मोहर तो जरूर अनकरीब है कि लगने वाला है। अब ये तो समय बताएगा। हम लोगों को तो दायित्व मिला है, उसका निर्वहन कर रहे हैं। गांव चलो अभियान का अभी मिला था, 2 दिन तक हम, 1 दिन नहीं कर पाए, 2 दिन बहुत सघन हम लोगों ने किया घर घर जाके, और हमारे सभी कार्यकर्ता शिवहर के किए हैं। काम करना का प्रयास है क्या, हम लोगों का एक प्रयास है कि इस देश में जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार है वो और मजबूत हो। और शिवहर से अगर पिछली बार हमारी जो कैंडिडेट थी, जो हमारी एमपी हैं, उनको अगर हम लोगों ने 3.5 लाख वोटों से जिताया था, तो आने वाले समय में हम अपने उम्मीदवार को 4 लाख से ऊपर वोटों से जिताए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मजबूत करने में अपना जो भी होम कर सकते हैं वो करें। बहरहाल ये आप सुन रहे थे शिवहर के राजनीति में खास पहचान रखने वाले शिवहर जिले के पूर्व विधायक ठाकुर रतन राणा जी ने। इन्होंने बहुत ही स्पष्ट किया कि हम सब पूरा श्योर थे और बिल्कुल ही मुतमईन थे कि बिहार में सरकार एनडीए की ही बनेगी, फ्लोर टेस्ट को हम आसानी के साथ पास कर जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि रही बात खेला होने की, तो आज खेला का पाला उल्टा पड़ गया है। उनके 3 विधायक इन्होंने हमारे पाले में आ गए। इन्होंने बहुत ही, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने मीठे अंदाज में कहा है कि जनता सब कुछ देख रही है, मोदी है तो गारंटी इस सबको कहीं सच साबित होता हुआ आज बिहार के लोगों ने भी देखा है। ये आने वाले समय में बिहार की राजनीति जो है किस करवट जाएगी ये तो भविष्य में है। लेकिन शिवहर की जो धरती है, शिवहर की धरती वीर सपूतों की धरती रही है। यहाँ पे बड़े बड़े लीडर को शिवहर ने दिया है, उसी में एक नाम और एक कद है, वो ठाकुर रतन राणा जी का भी है। ये भी एक खास पहचान रखते हैं, विशेषकर इस समय भारतीय जनता पार्टी में। इन्होंने चुनाव लड़ने के शब्दों पर भी कहा कि हम तो भाजपा के कार्यकर्ता। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।